शादी या सौदा, एक रहस्यमयी कहानी जहां एक बिल्ली, एक व्यापारी की बेटी और 5 दरवाजों के पीछे छुपे हैं ऐसे सौदे जो सिर्फ जिंदगी नहीं, आत्मा तक का मूल्य मांगते हैं। क्या सौंदर्य सच तक पहुंचेगी या वो भी बन जाएगी एक और सौदे का हिस्सा? स्टोरी हब प्रस्तुत करता है एक सस्पेंस, रहस्य और सच्चाई से भरी कहानी जो आपके दिल और सोच दोनों को हिला देगी। चंदपुर गांव राजस्थान का एक पुराना गांव जो समय के साथ एक कस्बा बन चुका था। यहां व्यापारी वर्ग का बोलबाला था। चंदपुर के सबसे अमीर व्यापारी धनीराम की एक ही संतान थी, सौंदर्या। नाम के अनुरूप उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे दूर दूर से देखने आया करते थे। उसकी त्वचा चांदनी सी उजली, आंखें गहरी झील सी और बातों में ऐसा सम्मोहन कि राजा महाराजा भी उसके लिए राज छोड़ने को तैयार हो जाएं। पर आजकल चंदपुर में एक अजीब बात हो रही थी। हर रात ठीक मध्यरात्रि धनीराम के महल नुमा घर की छत पर एक काली बिल्ली दिखाई देती, जिसकी आंखें लाल अंगारे सी जलती और जो घर की छत पर आकर रहस्यमयी तरीके से रोती, म्याऊं म्याऊं सौंदर्या। धनीराम ने कई तांत्रिक, पुजारी, ओझा बुलाए, लेकिन बिल्ली हर बार चकमा देकर भाग जाती। किसी को नहीं पता कि वह कहां से आती है और कहां चली जाती है। सौंदर्या ने एक दिन पिता से पूछा, बाबा, ये बिल्ली हर रोज मेरा नाम क्यों पुकारती है? क्या ये सचमुच कोई बिल्ली है? धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बेटी की ओर देखा, जैसे कुछ छिपा रहा हो। बेटी, कुछ बातें वक्त आने पर बताई जाती हैं, अभी नहीं। पर सौंदर्या को चैन नहीं आया। रात के तीसरे पहर उसने चुपचाप खिड़की से झांका और देखा बिल्ली फिर आई थी, पर इस बार की बरा कह रहा। वो सीधी उसकी खिड़की के पास आकर बैठ गई और फिर बिल्ली ने इंसानों की भाषा में कहा, वक्त आ गया है सौंदर्या, या शादी या सौदा। सौंदर्या चीख पड़ी। पूरा घर दौड़ पड़ा, पर बिल्ली जा चुकी थी। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खिड़की के पास राख की सी गंध। रात में सौंदर्या को एक सपना आता है। सपने में वही बिल्ली, पर इस बार इंसानी रूप में एक काले घूंघट में लिपटी औरत, जिसके गले में सांपों का हार और आंखों में गहरी नफरत। उसने कहा, तेरे पिता ने एक वादा किया था, अब वक्त है उस वादे को निभाने का। या तो शादी या सौदा। अगली सुबह सौंदर्या ने पिता से सच जानने की ठानी। सौंदर्या, बाबा, क्या आपने कोई वादा किया था किसी के साथ? धनीराम चुप, फिर कांपती आवाज में बोला, 20 साल पहले जब तू मां की कोख में थी, मैंने मौत से तेरा सौदा किया था। सौंदर्या, क्या मतलब? धनीराम, तेरी मां का गर्भ बार बार गिरता था। 7 साल में 6 बच्चे कोख में ही मर गए थे। अंतिम बार जब डॉक्टर ने कह दिया कि वह मां नहीं बन सकती, तब मैं टूट गया था। तभी मेरे जीवन में एक तांत्रिक आया, भैरवनाथ। उसने कहा, एक संतान चाहिए तो सौदा करना होगा। मैंने कहा, कुछ भी करूंगा। उसने कहा, तेरी बेटी जब 20 साल की होगी, उसे मेरी सेवा में देना होगा, या फिर वह तुझे और तुझ जैसे 100 व्यापारियों को निगल जाएगी। मैंने सोचा, कौन देखेगा 20 साल बाद की बात, और हां कर दी। सौंदर्या का चेहरा पीला पड़ गया। और अब मैं 20 की हो चुकी हूं, धनीराम ने कहा। अब मैं उस वादे से पीछे नहीं हट सकता, पर मैं तुझे बचाऊंगा बेटी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब तक गांव में अफवाह फैल चुकी थी कि धनीराम की बेटी पर किसी तांत्रिक की छाया है। सौंदर्या ने तय कर लिया था, मैं अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगी। अगर मुझे इस रहस्य का सामना करना है तो खुद करूंगी। रात को वह फिर छत पर गई, इस बार अकेले। बिल्ली वहां पहले से मौजूद थी, पर अब वह एक इंसानी आवाज में बोली, तू तैयार है शादी या सौदा? सौंदर्या, पहले मुझे बताओ, तुम कौन हो? बिल्ली ने अपनी आंखें बंद की और अचानक वह बदल गई। सामने एक औरत खड़ी थी, काले वस्त्रों में, माथे पर तिलक और पैरों में छमछम करती पायल। मेरा नाम है रत्नमाला। मैं उस समय की हूं जब यह गांव श्मशान हुआ करता, और मैं वही सौदा हूं जो तेरे पिता ने किया था। अब या तो तू तांत्रिक भैरवनाथ की दुल्हन बने, या अपने पिता की जान की कीमत पर खुद को बलिदान करे। सौंदर्या की आंखों में आंसू थे, पर उसने कहा, न मैं शादी करूंगी, न सौदा बनूंगी। मैं इस रहस्य का अंत करूंगी। रत्नमाला हंसी, तो फिर तेरे पास सिर्फ 7 रातें हैं।
7 रातों में या तो तू रहस्य सुलझा ले या फिर खुद एक बिल्ली बन जाएगी, मेरी तरह श्रापित। रात का दूसरा पहर था। चंदपुर की हवाओं में आज कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा गांव किसी अनजाने तूफान के इंतजार में सांसें रोके खड़ा हो। सौंदर्या अपनी खिड़की के पास बैठी थी। मन में डर था, पर उससे बड़ा था उसके सवालों का बोझ। वो जानती थी कि जब तक उसे इस रहस्य की जड़ नहीं मिलेगी, तब तक वह चैन से जी नहीं सकती। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसकी मां की तस्वीर थोड़ी टेढ़ी लगी, जैसे किसी ने हाल ही में छुआ हो। वह उठी और तस्वीर को सीधा करने लगी। तभी उसके पीछे की दीवार में कुछ हलचल सी हुई। उसने ध्यान से देखा, तस्वीर के पीछे दीवार का रंग थोड़ा अलग था। उसने हाथ से थपथपाया, खोखली थी। दीवार के पीछे कुछ है। थोड़ा डरते हुए उसने एक लोहे का रॉड लिया और दीवार को धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। कुछ ही देर में सामने एक पुरानी लकड़ी की पेटी निकली, धूल और मकड़ी के जालों से ढंकी हुई। पेटी पर लिखा था, रत्नमाला की डायरी जो शादी नहीं सौदा थी। सौंदर्या की उंगलियां कांप रही थीं। उसने कांपते हाथों से पेटी खोली। उसमें एक पुरानी मटमैली डायरी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही कुछ जगह धुंधली थी। उसने पहला पन्ना खोला। आज मेरी शादी तय हुई है। दूल्हा भैरवनाथ। मेरे पिता ने कहा वह साधु है, तांत्रिक है, पर शक्तिशाली है। मैं डर गई थी, पर पिता बोले सौदा है रत्नमाला, शादी नहीं व्यापार। 14 मार्च 1812। शादी नहीं हुई, बलिदान हुआ। विवाह मंडप की जगह श्मशान। मुझे सजी सजाई दुल्हन बनाकर भैरवनाथ की हवेली में भेजा गया। वहां ना कोई बाराती न मंत्र, वहां सिर्फ रक्त के छींटे थे और काली मूर्ति के सामने जलता दीपक। भैरवनाथ ने मुझे देवी के नाम पर अर्पित कर दिया। कहा तू अब इंसान नहीं शक्ति है। फिर उसने मुझे काले जादू में बांध दिया। मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गई और मैं एक बिल्ली बन गई। वही बिल्ली जो अब रातों में भटकती है अपने सच की तलाश में। सौंदर्या का चेहरा फक पड़ गया। मतलब वह बिल्ली इंसान थी और रत्नमाला अब भी जिंदा है। पर डायरी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अंत में एक अजीब सी बात लिखी थी, मेरी मुक्ति उसी दिन होगी जब कोई बेटी अपने पिता के सौदे को तोड़ने की हिम्मत करेगी। और उस दिन पहला दरवाजा खुलेगा तांत्रिक की हवेली का। वहां छिपा है असली सच। लेकिन सावधान, पहला दरवाजा खून से खुलता है और हर उत्तर के साथ एक बलिदान जुड़ा है। सौंदर्या के मन में उथल पुथल मच गई। तभी बाहर की हवा तेज हो गई, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा हो, हवेली चलो, आज रात पहली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। आधी रात सौंदर्या अकेली ही पुराने जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। वो रास्ता जो अब श्रापित हवेली के नाम से जाना जाता था, वहां कोई नहीं जाता था। बबूल के पेड़ों से भरा वो रास्ता, जिसमें रात को कुत्ते भी रोने लगते थे, आज सौंदर्या की हिम्मत के आगे शांत था। जैसे ही वो हवेली के सामने पहुंची, सामने एक पुराना लोहे का फाटक दिखा, जंग लगा, टूटा हुआ। उसके ऊपर लाल रंग से लिखा था, शादी या सौदा पहली परीक्षा यही है। फाटक की कुंडी पर जैसे किसी का ताजा खून लगा हो। सौंदर्या को रत्नमाला की डायरी की बात याद आई। दरवाजा खून से खुलेगा। क्या अब उसे खुद को चोट पहुंचानी होगी? पर तभी हवेली के फाटक पर बैठी वही काली बिल्ली दिखी। बिल्ली बोली, हर सच की एक कीमत होती है। अगर तुम जानना चाहती हो कि शादी क्या थी, सौदा कौन था, तो अपनी हथेली काटो और दरवाजे को छुओ। सौंदर्या ने सांस रोकी। उसकी हथेली कांप रही थी। वह हाँ थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, जिद थी रत्नमाला के उस सौदे को खत्म करने की। उसने अपनी उंगली की अंगूठी निकाली, धारदार नोक से हथेली पर एक कट लगाया। खून की कुछ बूंदें बहने लगीं। फिर उसने उसी खून से भरे हाथ को दरवाजे की कुंडी पर रखा। लोहे का फाटक खुद ब खुद कराहता हुआ खुला, जैसे किसी आत्मा की नींद टूट गई हो। हवेली के अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि लालटेन जैसी एक विचित्र रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। कोई दीवार सीधी नहीं थी, हर कोना तिरछा और टूटा हुआ, जैसे पूरी हवेली किसी बुरे सपने की तरह झुकी हुई थी। पहले कमरे में प्रवेश करते ही एक जोरदार झोंका आया, ठंडी हवा का नहीं, बल्कि सड़े हुए खून की बदबू का। कमरे के बीचों बीच एक 5 कोनों वाला चक्र बना था, जिसे काले रंग से खींचा गया था। उसके हर कोने पर एक कंकाल रखा था, जिनकी आंखों में अब भी लाल बत्ती जल रही थी। सौंदर्या ने जैसे ही कमरे में कदम रखा,
दरवाजा पीछे से बंद हो गया और तभी एक के बाद एक पांचों कंकालों में हरकत होने लगी। हम 5 आत्माएं हैं। एक गूंजती आवाज आई जो पांचों में से एक से नहीं, सबके अंदर से एक साथ निकली। हम वो हैं जिन्हें शादी के नाम पर सौंपा गया था, लेकिन हमें पति नहीं मिले, मौत मिली। सौंदर्या स्तब्ध थी। पहली आत्मा बोली, मेरा नाम सिया था। मुझे 13 की उम्र में भैरवनाथ के हवाले कर दिया गया था। उसने मेरे खून से यज्ञ किया। दूसरी आत्मा, मैं लाजवंती थी। मेरी शादी की रात मुझे जिंदा जला दिया गया। तीसरी आत्मा, मैं गौहर थी, एक मुसलमान लड़की। मुझे इस हवेली में बंद कर दिया गया जब तक मेरी आत्मा खुद शरीर से बाहर नहीं हो गई। चौथी आत्मा, मैं तुलसी थी। मेरी शादी की जगह मेरा गला काटा गया। मेरे खून से उसने एक ताबीज बनाया। और पांचवी आत्मा चुप थी। सौंदर्या ने पूछा, तुम क्यों नहीं बोल रही? फिर अचानक पांचवी आत्मा की काली आंखें सौंदर्या पर टिक गईं। क्योंकि मैं रत्नमाला हूं और अब मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। पर तुम अभी तैयार नहीं। तुम्हें 5 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर आत्मा की यादों में जाना होगा, हर कहानी को समझना होगा, हर सौदे को तोड़ना होगा, और तब जाकर आखिरी दरवाजा खुलेगा, भैरवनाथ की आत्मा का। कमरे की दीवारों पर अब अचानक 5 दरवाजे उभर आए। हर एक पर एक लड़की की तस्वीर खुदी हुई। रत्नमाला बोली, हर दरवाजा एक आत्मा की कहानी है। हर दरवाजा खोलने पर तुम्हारा एक डर तुम्हारे सामने आएगा। क्या तुम तैयार हो? सौंदर्या की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। उसने पहला दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। दरवाजा बंद हुआ। अंदर एक नई दुनिया खुली, सिया की दुनिया। वो रात जब पहली बार किसी ने शादी के नाम पर एक बच्ची को शैतान के हाथ बेच दिया था। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, सौंदर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों बाद जब रोशनी लौटी, वह खुद को एक पुराने मिट्टी से बने गांव में खड़ा पाया। सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके बाहर हल्दी, चावल और फूलों से सजावट की गई थी। भीतर से ढोलक की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। आवाजें कह रही थीं, आज सिया की शादी है। लेकिन इस माहौल में कोई खुशी नहीं थी। हर चेहरा उदास, हर मुस्कान झूठी लग रही थी, जैसे किसी डर के साये में यह विवाह हो रहा था। सिया सिर्फ 13 साल की एक मासूम बच्ची लाल जोड़े में लिपटी बेमन से बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सौंदर्या पास पहुंची, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। वह केवल एक दर्शक थी। सिया की स्मृति में एक तमाशबीन, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आंखों में लालसा थी, झुककर सिया के पिता से कह रहा था, तुम्हारा कर्ज चुक जाएगा, बस ये बच्ची हवेली पहुंचा दो। भैरवनाथ उसका ध्यान रखेगा। सिया के पिता ने कांपते हुए दस्तखत किए, एक ताम्र पत्र पर जिसमें शादी का जिक्र नहीं था, बलिदान का उल्लेख था। सौंदर्या कांप उठी। यह सौदा था, शादी नहीं। शाम ढलते ही सिया को पालकी में बैठाकर उस काली हवेली की ओर भेज दिया गया। अब सौंदर्या एक और दृश्य में थी, भैरवनाथ की हवेली में। सिया कमरे के बीचों बीच बैठी थी। हड्डियां और काले धागे फैले हुए थे। भैरवनाथ एक अधेड़ उम्र का तांत्रिक, जिसकी आंखें पथराई हुई थी, मंत्र बुदबुदा रहा था। देवी के चरणों में सिया को समर्पित करता हूं। तेरा रक्त, तेरा जीवन, तेरा अस्तित्व सब मेरी साधना में विलीन होगा। सिया ने चीखकर कहा, बाबा, मुझे घर जाना है। और फिर एक चाकू उठा। भैरवनाथ ने सिया की हथेली काटी और उसकी बूंदें एक ताम्र कलश में टपकाई। यही पहला सौदा था। एक आवाज गूंजी, जहां शादी की जगह बलि दी गई। और यही आत्मा अब तक भटक रही है, जब तक कोई इस दृश्य को देख ना ले और इसे तोड़ ना दे। सौंदर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी हथेली से सिया के कट पर हाथ रखा और बोली, तेरी शादी नहीं हुई थी सिया, अब मैं तुझे मुक्त करती हूं। तू अब सिर्फ आत्मा नहीं, शांति है। एक तेज प्रकाश हुआ। सिया की आत्मा कमरे के एक कोने में खड़ी थी। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूं। सिया की आत्मा एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा खुला। सौंदर्या वापस उस 5 कोनों वाले कमरे में आ गई। अब एक दरवाजा बुझ चुका था। 4 शेष थे, 4 कहानियां, 4 सौदे। जैसे ही सौंदर्या ने दूसरे दरवाजे पर हाथ रखा, दीवार पर उभरी एक लड़की की आकृति रो पड़ी। दरवाजा खामोशी से खुल गया। भीतर घना धुआं था,
कसैली सी महक, जैसे कोई जल चुका हो लेकिन राख अब भी बोल रही हो। सौंदर्या ने भीतर कदम रखा। यह दृश्य पहले से अलग था। वह अब एक बड़े जमींदार के घर में थी। दीवारों पर तेल के दिए जल रहे थे और भीतर एक बारात का शोर था। लेकिन यह बारात गांव से नहीं, जमींदारों की हवेली से आई थी। लाजवंती 16 साल की भोली सुंदर लड़की। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी था, लेकिन आंखों में डर था, जैसे उसे इस शादी का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। सौंदर्या उसे देखती रही। अचानक वह जोर से चौंकी। लाजवंती का कन्यादान नहीं हुआ था। कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई फेरों की तैयारी नहीं थी। बस एक अंधेरा कमरा था जहां उसे भेजा गया। शादी तो हो चुकी, अब सुहागरात मना, एक औरत ने व्यंग्य से कहा और लाजवंती को उस कमरे में बंद कर दिया। कमरा जलते अलाव से भरा था। दीवारों पर चमड़े लटके थे और फर्श पर गुलाब नहीं, तेल बिछा था। फिर वहां आया उसका पति, एक तांत्रिक जमींदार, जिसने लाजवंती को देखा और बोला, तू मेरी दासी नहीं, तू अग्नि की बेटी है। आज मैं तुझे देवी को समर्पित करता हूं अग्नि यज्ञ में। सौंदर्या की सांस अटक गई। वो समझ गई, यह शादी नहीं, ईंच बिल्लिस की योजना थी। तांत्रिक ने लाजवंती को हाथ से बांधा और यज्ञ कुंड के पास ले आया। उसने तेल छिड़का। लाजवंती चिल्लाई, मैं इंसान हूं, मुझे जलाओ मत। लेकिन जमींदार के कान बहरे थे। उसने मंत्र पढ़े और लाजवंती को धकेल दिया। भयंकर चीख, ज्वालाएं उठी, दरवाजा बंद, और तभी सौंदर्या चीख पड़ी जैसे आग की तपिश उसे भी छू रही हो। पर अचानक कमरे की ज्वालाओं में एक चेहरा उभरा। लाजवंती। उसकी आंखों से आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, क्या कोई मेरी सच्ची शादी करेगा? सौंदर्या ने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां निकाली, उन्हें उस जलती हुई राख में फेंका और बोली, तेरे हाथों से बंधन छीना गया था। मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरा सौदा अब टूट चुका है। तू अब अग्नि नहीं, आकाश की बेटी है। उड़ जा, मुक्त हो जा। राख में से एक सफेद चमकती रेखा उठी और फिर लाजवंती की आत्मा हवा में घुल गई। दरवाजा फिर खुला। सौंदर्या वापस उसी कमरे में लौटी। अब 2 दरवाजे बुझ चुके थे, तीसरा दरवाजा चमक रहा था। गौहर की दास्तान उसे बुला रही थी। तीसरे दरवाजे पर जैसे ही सौंदर्या ने हाथ रखा, उसकी हथेली में झुंझुनाहट हुई। दरवाजा खुला नहीं, फिसल गया, जैसे कोई उसे खींचकर अंदर ले गया हो। अगली ही सांस में वह खुद को एक आलीशान कोठे में खड़ी पाई। दीवारें गुलाबी थीं, पर्दे रेशमी और फर्श पर इत्र की महक फैली हुई थी। बाहर सितार और तबले की तान गूंज रही थी और सामने गौहर। गौहर सिर्फ 17 साल की नाचने वाली, जिसे एक नवाब ने यहां लाकर रख दिया था। कहा था, तुझे अपनी बेगम बनाएंगे। पर महीनों बीत गए, निकाह कभी नहीं हुआ। हर शाम गौहर को सजी धजी करके बैठा दिया जाता, जैसे कोई खिलौना, और हर रात कोई ना कोई मेहमान आता। गौहर की आंखों में उम्मीद मरती जा रही थी। पर एक दिन उसने पूछा, आपने मुझसे शादी का वादा किया था, क्या मैं अब आपकी बेगम नहीं बन सकती? नवाब ने मुस्कुराकर कहा, तू एक सौदा है गौहर। जिस दिन तेरा मन टूट जाएगा, उस दिन मेरी साधना पूरी होगी। गौहर की आंखों में आंसू नहीं थे, अब वहां शून्यता थी। उस रात उसे एक तांत्रिक के सामने ले जाया गया, जो नवाब की हवेली में छिपा था। वह तांत्रिक गौहर की आंखों में देखता रहा और बोला, यह लड़की अब मनुष्य नहीं, एक बंदी आत्मा बनेगी, तब तक जब तक कोई उसकी आंखों में देख का दर्द न समझे। और गौहर को एक शीशे के कमरे में बंद कर दिया गया। वो अब न बोल सकती थी, न रो सकती थी। बस हर रात वह वही गीत गाती थी, एक दर्द भरी ठुमरी। पिया नहीं आए, बात अधूरी रह गई। सौंदर्या अब उस शीशे के कमरे में थी। गौहर सामने बैठी थी, उसकी आत्मा अभी भी वही गीत गा रही थी। सौंदर्या उसके पास गई और धीरे से उसकी आंखों में देखा। तेरे संग धोखा हुआ गौहर, तेरे साथ निकाह नहीं, सिर्फ सौदा हुआ था। अब मैं इस सौदे को तोड़ने आई हूं। गौहर की आत्मा कांपी। सौंदर्या ने अपना दुपट्टा उतारा और गौहर के सिर पर ओढ़ा दिया। अब तू नाचने वाली नहीं, तू इज्जत है, तू मुकम्मल है। और उसी क्षण शीशे का कमरा फट पड़ा। गौहर की आत्मा एक चमकती धुन बनकर हवा में घुल गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। सौंदर्या फिर उसी 5 कोनों वाले कमरे में लौट आई।
अब 3 दरवाजे बुझ चुके थे, बस 2 बचे थे। अगला दरवाजा खून की बू से सना था। चौथे दरवाजे की कुंडी पर सौंदर्या की उंगली अभी लगी ही थी कि दरवाजा खुद ही धड़ाम से खुल गया। उसके सामने अंधकार था, घना, भारी, सांस को रोक देने वाला अंधकार। और इस अंधेरे के बीच एक धीमी आवाज गूंज रही थी, हर टांका दर्द का, हर सिला एक सौदा। सौंदर्या भीतर चली गई। चारों ओर दीवारों पर सफेद कपड़े टंगे थे, जिन पर लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने उन्हें सिला नहीं चीर दिया हो। वह एक दर्जी का कमरा था और वहां एक छोटी सी लड़की बैठी थी, शहनाज, सिर्फ 14 साल की। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और हाथों में एक पुरानी सुई। वह बैठी थी एक दुल्हन का लहंगा सिलती हुई। यह लहंगा किसके लिए है? सौंदर्या ने धीरे से पूछा। शहनाज की आवाज आई, मेरे लिए। उन्होंने कहा था, जब लहंगा पूरा हो जाएगा तो मेरी शादी हो जाएगी। मां कहती थी, बेटी बनकर मत जी, दुल्हन बन जा, वरना पेट भरने को रोटी नहीं मिलेगी। सौंदर्या कांप उठी। शहनाज की उंगलियां छलनी थीं, हर टांका खून से भरा हुआ। तभी पीछे से एक दरवाजा खुला। एक औरत आई, बर्फ सी सख्त, आंखों में पैसे की चमक। जल्दी कर शहनाज, लहंगा पूरा नहीं हुआ तो तेरा सौदा टूट जाएगा। वो आदमी अब और इंतजार नहीं करेगा। कौन आदमी? सौंदर्या ने पूछा। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तांत्रिक जो बच्चों की मासूमियत से अमृतत्व खरीदता है। हर लड़की जो खुद को दुल्हन समझे, उसकी आत्मा बिक जाती है। सौंदर्या आगे बढ़ी, शहनाज के पास बैठ गई। उसके हाथ से सुई लेकर बोली, अब तू नहीं सिलेगी, अब कोई सौदा नहीं होगा, अब तेरा बचपन लौटेगा। शहनाज चौंकी। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। सौंदर्या ने अपनी हथेली काटी और सुई से उसका नाम एक कपड़े पर लिखा। शहनाज बेटी, दुल्हन नहीं। कमरा कांप गया, लहंगा जल उठा। तांत्रिक की आवाज दूर गूंजी, सही, तुमने चौथा सौदा तोड़ दिया। और तभी शहनाज की आत्मा एक रोशनी बनकर उड़ गई। अब सौंदर्या 5 कोनों वाले कमरे में लौटी। 4 दरवाजे बुझ चुके थे, अब बस एक बचा था, अंतिम दरवाजा, जहां बिल्ली खुद उसका इंतजार कर रही थी। 5वां और आखिरी दरवाजा बाकी सबसे अलग था। काला नहीं, लाल था। लाल जैसे खून नहीं, शादी का जोड़ा। सौंदर्या ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था जिसमें चारों दीवारों पर आईने लगे थे। हर आईना उसे ही दिखा रहा था, लेकिन हर अक्स अलग। एक में वो दुल्हन बनी थी, दूसरे में व्यापारी की बेटी, तीसरे में वह मां के आंचल में, और चौथे में एक बिल्ली। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर बैठी थी बिल्ली। लेकिन अब वो बिल्ली नहीं रही थी, वो एक औरत में बदल रही थी, धीरे धीरे। एक बेहद खूबसूरत मगर भयावह औरत। तुम आ ही गई, वो बोली। तुम्हें आखिर समझ आ गया कि सौदा सिर्फ उन लड़कियों का नहीं था जिन्हें तुमने बचाया, एक सौदा तुम्हारा भी है। सौंदर्या चुप रही। उसने चारों तरफ देखा। 4 आईनों में से 3 के अक्स अब गायब हो चुके थे। सिर्फ 2 बचे थे, एक में सौंदर्या और एक में वो औरत। कौन हो तुम? सौंदर्या ने पूछा। बिल्ली औरत मुस्कुराई। मैं वही हूं जो हर मां अपनी बेटी को बनाना चाहती है, सुघड़, सुंदर, चुप। मैं वही हूं जिसे तुमने हर सौदे में चुनौती दी। मैं सिस्टम हूं, मैं वो समाज हूं जो सौदों को रिश्ते कहता है। सौंदर्या ने धीमे से कहा, तो अब मेरा सौदा क्या है? उसने हाथ बढ़ाया और सौंदर्या की कलाई थाम ली। या तो मेरी जगह ले लो और इन सब की तरह एक रक्षक बन जाओ जो दुनिया से लड़ती रहे, या फिर उस दुनिया में लौट जाओ जहां तुम्हारे लिए भी एक सौदा तैयार है, शादी, रूप, इज्जत, चौप्पी। कमरा हिलने लगा, आईनों में आग लग गई। सौंदर्या ने आंखें बंद की और कहा, मैं सौदा नहीं हूं, मैं सौंदर्या हूं, और अब मैं किसी और को यह कुर्सी नहीं लेने दूंगी। कमरा चुप हो गया और बिल्ली की आंखों में एक आंसू था। धीरे धीरे वो औरत धुएं में बदलने लगी। कुर्सी खाली हो गई, 5 दरवाजे खुल गए और सौंदर्या बाहर आ गई। गांव वैसा ही था जैसे छोड़कर गई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में धूप थी। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर गांव, हर शहर, हर घर में कहीं ना कहीं कोई बिल्ली अब भी बैठी है। पर अब सौंदर्या जैसी लड़कियां भी हैं जो सौदा नहीं, इनकार बन चुकी हैं। सौंदर्या जब गांव लौटी
तो सब कुछ वैसा ही था। कुएं की जगत, पुराना पीपल, मिट्टी की वही गंध। पर कुछ तो बदला था, वो खुद। अब वो वैसी सौंदर्या नहीं थी जो कभी सवाल नहीं पूछती थी। अब वो हर सवाल के पीछे का सच खोजने वाली लड़की थी। गांव की औरतें उसके पास आने लगीं। पहली थी लज्जो काकी, जिसकी बहू को हर अमावस पर मायके नहीं जाने दिया जाता था। फिर आई रेखा, जिसकी बेटी ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसकी साइकिल चुराकर कोई पंडित हंसता हुआ चला गया था। फिर आई गीता, जिसकी चुप्पी में कई अधूरे सौदे सिसकते थे। और सौंदर्या ने सिर्फ एक बात कही, अब कोई भी सौदा चुपचाप नहीं होगा। अब हर लड़की अपने नाम का मतलब समझेगी, स्वतंत्रता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सौंदर्या ने मां से पूछा, मां, तुमने मेरा नाम सौंदर्या क्यों रखा? मां ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ताकि तू दुनिया को बता सके कि असली सुंदरता वो नहीं जो दिखाई दे। असली सुंदरता वो है जो ना कह सके। सौंदर्या अब सिर्फ व्यापारी की बेटी नहीं थी, वो गांव की दीवार बन गई थी हर सौदे के बीच। और वो जानती थी ये लड़ाई आसान नहीं। हर दिन कोई नया सौदा सामने आता था। दहेज में टूटी हंसी, जैम बेटी, शादी में खोई पढ़ाई, परंपरा के नाम पर बुझा दिया गया सपना। पर अब एक नाम था जो हर लड़की की जुबान पर था, सौंदर्या, जिसने सौदे को कहानी बना दिया और कहानी को क्रांति। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कहीं ना कहीं कोई सौदा देखा है, खामोशी का, मजबूरी का या उम्मीद का, तो ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आवाज है हर सौंदर्या के लिए जो सौदे को ठुकरा कर अपने हक के लिए खड़ी होती है। क्योंकि अब वक्त है सिर्फ कहानियां सुनने का नहीं करना, कहानियों को बदलने का। तो आइए, ऐसी ही और सच्ची, झकझोर देने वाली, डरावनी, रहस्यमयी और दिल को छूने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी हब, जहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक मिशन होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। स्टोरी हब, जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, एक बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक ऐसा सच जो किसी न किसी आप से जुड़ा होता है।